अनुभूत करने का कष्ट करें। महाराज सिंधिया जिंदाबाद, महाराज सिंधिया जिंदाबाद, महाराज सिंधिया जिंदाबाद। मंच पर आसीन हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे विधायक जी पन्नालाल जी, हमारे पूर्व विधायकगण गोपीलाल जी, सलूजा साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, मंच पर हमारे मंडल अध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी जी, नीरज निगम जी, कविन चौहान, हमारी यहाँ उपस्थित जनपद सदस्य अशोक सिंह जी, हमारे आज पार्टी में मेरे पुराने साथी, क्या मेरे पूज्य पिताजी के पुराने साथी, उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग सदैव घूमते थे। आज बुंदेल सिंह जी हमारे परिवार में स्थापित हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से बुंदेल सिंह जी। और मंच पे आसीन अशोक सिंह जी, सरपंच अनिरुद्ध यादव जी, भीकम सिंह जी, भोला यादव जी, भारत यादव जी, जय सिंह जी, परमाल रघुवंशी जी, राजकुमार रघुवंशी जी, बलबीर यादव जी, रामकृष्ण गजेंद्र यादव जी, गोविंद यादव जी, सतीश रघुवंशी जी, नीलम यादव जी, रामवीर यादव जी, नकुल शर्मा जी, धीरज सिंह जी, महिला मोर्चा की हमारी पदाधिकारी रामकन्या जी, और अमोदा के समस्त मेरे सभी अमोदा के निवासीगण ने, मेरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ। अच्छे से रगड़ देना। कभी कभी मौका मिलता है, नहीं तो पन्नालाल जी हम सबको रगड़ लेते हैं। ये मेरा परिवार है। मैं अभी बरखेड़ा हाट से आया हूँ, वहाँ भी मैं चर्चा कर रहा था। ये वो तपस्वी भूमि है जिस तपस्वी भूमि से सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पुराने जमाने में जब स्टेट जमाना होता था, इस क्षेत्र की विकास, इस क्षेत्र की प्रगति, चाहे रेल की कनेक्शन हो, चाहे सड़क की कनेक्शन हो, गुना में लश्कर लगता था, सेना की कंटोनमेंट होती थी, और इस क्षेत्र के साथ मेरे पूर्वजों का एक बहुत घनिष्ठ संबंध सदैव रहा। शिवपुरी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी। जो खड़े हैं अब खड़े रहने दो, जो बैठे हैं बैठने दो। चुप चुप चुप। ये खड़े होने में और बैठने की बात चुनाव के समय में बड़ी नाजुक बात होती है। और जब प्रजातांत्रिक वातावरण आया, पूर्व राजमाता साहब 1952 में जब पहली बार चुनाव लड़ी, तो इस गुना की धरती ने ही पूर्ण आशीर्वाद उनको प्रदान किया था। और जब सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी ने जनसेवा का पथ अपनाया, तब भी उन्होंने उस जनसेवा का सफर की शुरुआत जो की, वो गुना के अंचल से ही की। और ठीक 31 साल बाद जब वो बीड़ा, वो जिम्मेदारी, वो दायित्व मेरे कंधों पे आई, तो आपके आशीर्वाद से वो जनसेवा का सफर भी इस तीसरी पीढ़ी ने गुना से ही शुरू किया। हमारा हृदय का संबंध रहा है,
हमारा विकास का संबंध रहा है, हमारा प्रगति का संबंध रहा है। और वो अमोदा को मैं याद करता हूं। बंद कर दो डब्बा, आधे घंटे बाद चला देना। ये डब्बा आजकल का हथियार बन गया है। जवाब दो तो कठिनाई, जवाब ना दो तो कठिनाई। कभी कभी मन लगता है ना डब्बा बंद करके डब्बा साइड में रख दे। पहली जिंदगी में ज्यादा सुकून थी। अब दादा को घरवाली फोन कर रही होगी कि कहाँ हो। तो मैं कह रहा था कि अमोदा में जब पहली बार 2002 में मैं आया, यहाँ अप्रोच रोड की सड़क नहीं थी। बुंदेल सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे दूसरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध ने वो जमाना देखा नहीं है। अशोक सिंह जी कहाँ गए? हाँ, शायद इन्होंने अपने बचपन में, जब अनिरुद्ध से भी छोटे थे, तब वो जमाना देखा होगा। पुराने जमाने में जो आजकल सड़क बने हैं, पुराने जमाने में सड़क नहीं होती थी गांव में। गांव के लोग कहते थे, ए भैया पगडंडी पकड़ ले। अब बताओ सही है कि सही बात है? बुंदेल सिंह जी सही है कि नहीं? हाँ। 2002 से 2019 तक 17 साल मेहनत मशक्कत के आधार पर मैंने वो पगडंडी का शब्द ही आपके शब्दकोश से निकाल दिया और एक एक गांव में सड़क मैंने ला दी। आज बजरंगगढ़, बरखेड़ा होते हुए जब अमोदा 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलती है, मुझे वो अमोदा याद है जब यहाँ आने के लिए याद है भरत की, जब भरत निकलता था घर से तो भरत की पत्नी फोन करती थी, गुना पहुंचते पहुंचते फोन कर लेना रीढ़ की हड्डी एक पीस में है कि नहीं। आज मेरा किसान अगर मंडी में अनाज ले जाए, एक अनाज का तिनका भी सड़क पे नहीं गिरता मेरे भाइयों और बहनों। ये सफर हमने तय किया है। जिस अमोदा में मैं आया था, ये तार नहीं होते थे, ये मीटर का डब्बा नहीं होता था, वो जो झंडे लगे ना वो खंबे नहीं होते थे। और अमोदा में बल्ब, गौ माता भी हाँ कह रही है, और अमोदा में बल्ब नहीं चलता था। पुराने जमाने में कहते थे लट्टू। सही है कि नहीं बुंदेल सिंह जी? लट्टू, और लट्टू में बिजली टिप 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 खलास। जब ये स्थिति मैंने देखी, खंबा मैंने लगाया, मीटर मैंने लगाया, मोटा तार मैंने लगाया ताकि बिजली का वोल्टेज गिरे ना। और आज अमोदा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज्योति का प्रकाश जलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सब स्टेशन लगाया मैंने। सब स्टेशन नहीं होती थी अमोदा में। और उससे भी सबसे बड़ी बात, किसी ने मांग नहीं की मुझसे। मेरा परिवार है, मैं जानता हूं कि मेरे परिवार को किस बात की जरूरत है मेरे भाइयों। और केवल अमोदा नहीं, नठाई के सरपंच
लल्ली राम जी, नहीं वो दशरथ सिंह जी हिनोतिया, मैं सबको जानता हूँ। लल्ली राम जी अपने हाथ में अभी पन्ना लाल जी मेल रहे थे ना, वो नहीं, लौंग और इलायची लेके आए थे। महाराज सब स्टेशन चाहिए। मैंने कहा लल्ली राम जी बड़ा मुश्किल है, रोने लगे। अब बड़े बुजुर्ग बुंदेल सिंह जी जानते हैं लल्ली राम जी को, इतने बुजुर्ग रोने लगे। मैंने कहा आप रो मत, मैं करा दूंगा। नठाई में सब स्टेशन, नठाई में सब स्टेशन, खेजरा में सब स्टेशन, सिलावटी में, बरखेड़ा गिर्द में, अमोदा में, गेहूं खेड़ा में, करौद में, परसौदा में। करौद और परसौदा का भी बन रहा है, 3 महीने में तैयार हो जाएगा। एक ब्लॉक में एक ही सब स्टेशन मंजूर हो सकता है। मैं तो ऊर्जा मंत्री हूँ, सारे नियम का उल्लंघन कर दिया, सारे के सारे गुना में कठिनाई होती थी। हाईवे पे लोग रोज मरते थे, बच्चे। एक दिन जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था धर्मेंद्र, मैं उस तरफ था 2002। तो जब मैं लैंड किया हेलीकॉप्टर से चुनाव जीतने के बाद, उस जमाने में ये आज के हाई फाई गाड़ियां नहीं होती थी, एम्बेसडर गाड़ी में मैं बैठा, मेरे सामने 2 बच्चे लेट गए सड़क पे और चिल्लाने लगे, हाँ अम्मा बैठो मैं आ रहा हूँ, बैठो मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ अम्मा, आशीर्वाद ग्रहण करूंगा आपका, हाँ चिंता मत करो, बैठा दो अम्मा को। तो लेट गए मेरे गाड़ी के सामने और चिल्लाने लगे, बाईपास बाईपास बाईपास। तो मैंने रोने लगे। तो मैं गाड़ी से उतरा और मैं उनके पास गया। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने सोचा इनके पिताजी का बाईपास करना है या माता का बाईपास करना, मुझे क्या मालूम। पहली बार चुनाव जीत के मैं आया था। नहीं महाराज, पिताजी माताजी बिल्कुल ठीक है, गुना को बाईपास चाहिए, हमारे बच्चे रोज मर रहे हैं। मैंने उसी समय संकल्प ले लिया, 2004 के चुनाव के पहले मैं गुना का बाईपास बना के दूंगा, जो 30 साल से आप लोग मांग कर रहे थे। 30 साल से शिलान्यास मैंने करवाया और 14 महीने के अंदर 120 करोड़ का 15 किलोमीटर का 6 लेन का बाईपास अब गुना में बन गया। आप लोग ने देखा है कि नहीं? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मुंबई का मरीन ड्राइव है, मोतीवाला सड़क मुंबई का मरीन ड्राइव है, गुना का मेरा मरीन ड्राइव है, हमारा बाईपास। रात को देखोगे तो मोती के माले की तरह दिखता है। आप लोग जब गुना से जाते थे, सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती थी जब गुना जाना पड़ता? सड़क खराब होती, ट्रालियां खड़ी रहती थी। दादा याद है? बजरंगगढ़ ट्रेन आती थी तो 4 घंटे का जाम। अब बैठो मोटरसाइकिल पर, बैठो बैलगाड़ी पे। अब बैल आगे जाना चाहती है, खींच के रखना पड़ता था पीछे। फाटक की इतनी कठिनाई, आप लोग मेरे पास आए, मैं रेलवे विभाग के पास गया, लड़ाई मैंने लड़ी, और जो कभी संभव नहीं हो सकता है। आपने कहा था कि अंडरपास बनाओ, मैंने आरओबी बना दी, और वो भी देश में ऐसी कोई आरओबी नहीं है जो बाएं दाएं दाएं जाए, बाएं दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ढलान जाए और फिर नीचे उतरे गुना के लिए। गुना में बाईपास, गुना में बजरंगगढ़ का आरओबी, म्याना में रेलवे स्टेशन, रेलों की श्रृंखला,
गुना के रेल स्टेशन में 2 ट्रेन आती थी। 17 साल में एक रेल बजट नहीं हुआ जहां गुना के लिए मैंने सौगात न दी हो रेल की। इंदौर की गाड़ी, चंडीगढ़ की गाड़ी, अमृतसर की गाड़ी, भोपाल की गाड़ी, चेन्नई पुणे की गाड़ी, झांसी से मुंबई के लिए उल्टी ट्रेन चला दी मैंने आप लोगों के लिए। पूरे देश के साथ जोड़ दिया। हरिपुर ग्राम में फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 150 करोड़ की मैंने लगा दी है। तालाबों की श्रृंखला, मसाला पार्क मावन में 50 करोड़ का। अब तात्या टोपे की नई कॉलेज भी गुना में मैं स्थापित करने जा रहा हूं, मोहन यादव जी ने दिया। अस्पताल बन रहा है गुना का, ट्रॉमा सेंटर लग गया। जो बड़ा पुल पे एक ही सकड़ी सड़क होती थी अब 2 हो गए। तो गुना का विकास और गुना की प्रगति सुनिश्चित करनी है तो 7 तारीख को कमल के फूल के निशान पर वोट डालना। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का झंडा विश्व पटल पर गाड़ करके रख दिया है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत का झंडा देश के अंदर नहीं, भारत का झंडा विश्व पटल पे नहीं, भारत का झंडा को तो चांद पे गाड़ के रख दिया भैया। हम लोग जब बच्चे होते थे चंदा मामा पढ़ते थे। हाँ, चंदा मामा दूर के। और प्रधानमंत्री जी ने चंदा मामा पे भारत का झंडा डाल दिया। एक एक गरीब के लिए घर दिलवा दिया, एक एक गरीब को आयुष्मान कार्ड दिलवा दिया। कितने लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड यहाँ? किसी के पास है यहाँ? दिखाओ मुझे। हाँ, ये चंचल, ये चंचल का कार्ड है आयुष्मान का। 5 लाख की स्वास्थ्य लाभ अगर भगवान ना करे। पुराने जमाने में चंचल जैसे व्यक्ति अगर भगवान ना करे हृदय का रोग हो गया या पैर टूट गई, कोई अस्पताल में जाए तो डॉक्टर बड़ा बिल बनाता था, 2 लाख का, 3 लाख का। गांव वाले के पास पैसा कहां? तड़प तड़प के दम टूट जाता था। किसी ने नहीं सोचा चंचल जैसे करोड़ों लोगों का। अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और ये मोदी की गारंटी है चंचल के नाम पे, ये मोदी की गारंटी है। अगर चंचल अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए भोपाल चले जाएं और भोपाल में शायद ही अगर बीमार हो जाएं, पुराने जमाने में क्या होता था, हम देखभाल नहीं कर सकते, जाइए चंचल। आज मोदी की गारंटी के आधार पर चंचल अगर कन्याकुमारी चले जाए या कश्मीर चले जाए, देश के 15,000 अस्पताल हैं जहां मोदी की गारंटी के कार्ड के आधार पर चंचल को अपनी स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी। अस्पताल में जाके केवल चंचल को कौन सा कार्ड? मोदी की गारंटी का कार्ड दिखाना पड़ेगा चंचल को बस। और डॉक्टर साहब कहेंगे आइए चंचल जी,
मोदी की गारंटी का कार्ड लेके आए हो, आपकी 5 लाख की सेवा हम मुफ्त में करेंगे। आप ये स्थिति थी 10 साल पहले। 30 करोड़ लोगों को ऐसा कार्ड मिला है। एक एक घर में जो महिला लकड़ी के आधार पर चूल्हा बनाती थी, आज महिला को गैस का सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है। मेरी अम्मा को मिला है उज्ज्वला का योजना, हाथ उठाओ। हाँ, अभी आपको चूल्हा मिला है, जोर से बोलो। हाँ, और सिलेंडर मिला है, सिलेंडर चूल्हा के साथ भी तो मिला है। हाँ, अब अगले 5 साल में सुन लो, घूंघट उठा लो, अगले 5 साल में सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी आपके घर में पाइप के आधार पर गैस पहुंचाएंगे अम्मा। और जितने लोग चंचल 70 साल की उम्र से ज्यादा है तुम्हारे घर में, उन सारे लोगों को आयुष्मान मोदी की गारंटी के कार्ड के साथ अगले 5 साल में जोड़ा जाएगा। एक एक किसान के खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया कौन भेज रहा है? मोदी जी। किस किस को मिल रहा है? अरे जोर से ऊर्जा से बोलो, किस किस को मिल रहा है? हर महीने खाते में आता है। और कोई बीच वाला तो नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में जो होता था। अशोक जी आपको 6,000 चाहिए? चाहिए क्या 6,000 चाहिए? मुझे 20% कट चाहिए, ये चलता था ना। पैसे मेरे जेब में और 20% मैं रख लेता था, 4,800 रुपया इनको मिलता था। प्रधानमंत्री ने सारे जेब कतरियों का जेब काट दिया है, सीधे खाते में। और आपके डब्बे में मैसेज आ जाता है 6,000 मोदी जी से और 6,000 मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से। और अगर मैंने सरकार न बदली होती 2020 में, तो वो अतिरिक्त 6,000 आता नहीं आता। तो ठीक किया ना सरकार बदल के। जो जोड़ी के मैंने उनका जेब काट के आपके जेब में डाल दिया। सही किया कि नहीं? आज वो कांग्रेस पार्टी किस आधार पर घूम रही है वोट मांगने के लिए? यादव समाज के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, यादव समाज के मंत्री को मैंने बनाया, ब्रजेंद्र यादव को मुंगावली में। यादव समाज के विधायक को मैंने बनाया, कोलारस में महेंद्र यादव राम सिंह जी के बच्चे को। यादव समाज के अध्यक्ष को शिवपुरी में मैंने बनाया था, बैजनाथ सिंह जी को। यादव समाज के अध्यक्ष को मैंने बनाया था, सिरनाम सिंह दादा को, अशोकनगर में। किस मुंह से वोट मांगने जा रही है? बंटाधार कर दिया था मध्य प्रदेश का 18 महीने में। अब उनका बंटाधार आपको और हमें 7 मई को करना होगा। करने को तैयार हो? तैयार हो?